महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। भुजैया माता की जय हो। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। स्वामिन् अनन्तसुविभूषितयोगिवर्यः नामोज्ज्वलं खपरीयभवज्जनेत्र धामना कठोर तपसा सजनोपकारी वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। द्रोणाचलानयनवर्णित भव्यभूति श्रीराम लक्ष्मण सहायक चक्रवर्ती पाशे सदक्षिण विराजित सोऽधुमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम्। श्री गुरु चरण हृदय धरि बहुरी सबहि सिरुनाई बरनौ रघुबर विमल यश सुनि कलि कलुष नशाम्। धन बल तप बल बाहुबल जब चले नये को काम। प्रेम मुदित मन से कहो जय श्री सीताराम। जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य कारण करुणा वरुणालय जगत नियंता परमात्मा प्रभु श्री राम पराम्बा जगदम्बा जगत जननी मातेश्वरी श्री जानकी जी अनंत बलवंत विकराल विग्रह वेद विद वेदांत वज्रधर संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज शशांक शेखर भूत भावन कुशोल पाणी देवादिदेव महादेव काली कमली वाले अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के पावन चरणों में दास का कोट से नमन बंदर स्वीकार। तदंतर सत्संग प्रांगण में विद्यमान भगवत पादारविंदानुरागी मधुमंगलमय संत प्रवर वात्सल्यमयी करुणामयी मातृशक्तियां सीता सावित्री गार्गी अनुसुईया के आदर्शों मन प्रमाणित भारतीय आर्य देवियों भारतीय बालिका के खिले खिले पुष्पित पल्लवी स्नेह भाजन होनहार भावी कर्णधार प्यारे बच्चों क्षेत्र जवार के महिमा मंडित गरिमा मंडित लोग स्थल को आलोकित और गौरवान्वित कर रहे हैं। प्रबुद्ध श्रोता बैठे हुए हैं। मंचस्थ पार्श्वासीन गंधर्व विद्या के पारंगत सभी कलाकार बंधु हमारे भजनतम भाई श्री राम पांडे जी अभी अभी जिनकी वाणी से आप आप्यायित हो रहे थे काशी से पधारे हुए विगत कई वर्षों से वाणी के द्वारा आपकी सेवा कर रहे हैं हमारे भैया हरिप्रसाद जी आयोजन की पृष्ठभूमि में भगीरथ प्रयास कर रहे हमारे आदरणीय ओंकारनाथ शुक्ल जी श्री कामता प्रसाद शुक्ल जी समस्त शुक्ल परिवार को कोट से साधुवाद आशीर्वाद। आइए बिना किसी भूमिका के सर्वप्रथम मनबाड़ी को पवित्र करें। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन किया जाए। तदंतर जैसी परमात्मा की प्रेरणा होगी ये पंचभूत स्थूल आपके समक्ष कुछ समय के लिए वाग्मयी सेवा का निमित्त बन जाएगा। इसकी आवाज आज बहुत मोटी कर दिया देश है खींच रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो।
सभी लोग प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करें। जय राम सिया, 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 जय राम सिया। दीन दीन ने से नाम लिया, जिन्हें जिन्हें दिल से नाम लिया, दीन दीन ने से नाम लिया, जिन्हें जिन्हें दिल से नाम लिया, दीन दीन भव सागर पार किया, दीन दीन भव सागर पार किया, दीन दीन भव सागर पार किया, दीन दीन भव सागर पार किया। जय राम सिया, 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 जय राम सिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। आप श्रवण कर रहे थे पूर्व कथा के माध्यम से भगवान का जन्मोत्सव श्री अवध में हो चुका है। इतना सुंदर पारिवारिक परिवेश है वहां का। भगवान के अवतरण की जो पृष्ठभूमि चाहिए वो श्री अवध में दिखाई दे रही है। माता कैसा परिवार है? कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। कौशल्या आदि 700 रानियां प्रिय है, आचरण पुनीत, पवित्र आचरण करने वाली है, पति अनुकूल, पति के आज्ञा का पालन करने वाली है। तो ये बाबा जी समझा रहे थे कि पति की आज्ञा का पालन किया करो। पति भगवान होता है और सुबह उठ के पति के चरण धो के चरणामृत पिया करो। तो पढ़ी लिखी रही खड़ी हो गई, कहे कहो बाबा हमारे पति जड़वा में 2-3 महीना नहावे ना आए करते। अब बेवाज फाट भी 1 इंच मोट जट्ठा घोड़े में बैठा बा तो कैसे धो के चरणामृत पी बतावा। बाबा का समस्या तबा एक काम कर और नाम लिखवाइला हरिप्रसाद बाबा से। भाई साबुन के नाम सब बता रहे थे ना, और वह बाजारे से ले आए तो गर्म पानी से धोवा 1 हफ्ता गोड़ पहले चका के। जब साफ हो जाए तब धो के चरणामृत पियो। तो पढ़ी लिखी थी, उसने कहा बाबा 50-50 का मामला है, आरक्षण है, नारी सशक्तिकरण चला रहे हैं,
तो अब जब समान अधिकार है तो रोज हम ही उनका चरणवा धोई पिए, उहो हमार चरणवा एक आगे दिन धोई। बाबा कहन हम बिना दक्षिणा के चला जात है, हमारे जीव छोड़ कर खाली। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। कैसा वातावरण है अयोध्या का माताओं। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल, पति की आज्ञा का पालन करना। और सबसे विशेष बात माताओं एक ही है जीवन में, अगर ये अंतिम बात भी उतर जाए तो पीछे वाला नहीं भी होगा तो काम चल जाए। पति अनुकूल लेकिन प्रेम दृढ़ है, हरि पद कमल विनीत। सभी माताओं का भगवान के चरणों में विशेष प्रेम है। ऐसा वातावरण यहाँ का हो जाएगा, भगवान वहां आने के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करें। हर मंदिर है उसी में देवता है, उनकी पूजा करनी है। भजन गाइए प्रेम से सब लोग, हाल चाल खूब बतियाओ, गाय की सुनाओ। आप सब नहीं भी गाएंगे तो कोई बात नहीं, स्पेशल एंकर गाना है। अब गावत है, अब सुना देखा तो खाली ऊँटे ही लगे तो आवाज नहीं करे तो बजाया मत कि घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ करे बाहर ना जइबे। घर ही अब तो बैलून ठीक ही चलत रहो। अब आगे तक ऐसे रहे तो आप लोग केवल अनुभव करिए। अब हम सब प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। घर मंदिर हो गया देवियों। अब देखा देवता कितना बढ़िया बढ़िया घरे वाले मंदिर में बांटे। हाँ, अयोध्या जाए सधुआई बने कोनो जरूरत ना है। एक जनी आज हमें मिली नहाई गए लवशंका के लिए, कहीं बाबा कहाँ से आई है, अयोध्या कहाँ हम लिया आए चलता वही। हम कहा करबू कहाँ हम अयोध्या देखे रहा यही। अरे यही कुछ बेचे थी वो थी। हाँ, सहुआई नहीं भाग देखा पहले बना देती। हम कहा ठीक बा, अयोध्या तो लोग जा ही रहे, भगवान की जन्मभूमि है, दर्शन करने की इच्छा है तो जरूर जाइए। तो घर मंदिर हो गया देवियों। अब घर में देवता कितना बढ़िया बढ़िया है, कहीं सधुआई बनने की जरूरत नहीं। सासु मोरी देवी ससुर मोर देवता, बैलू में एकदम धीमा है। सास देवी और ससुर देवता, ये का कहता है बाबा। ये समझाओ तो सास की सेवा किया करो, हाथ पैर दबाया करो। कहा हाथ पैर दबावे की बात करता है महाराज, मौका मिले तो बुढ़िया गला दबाई दे। गला अच्छा, बुढ़िया बड़ी विचित्र है ना, एक पक्ष से गड़बड़ी नहीं होती। पतो हुआ ही गई, अगर बगले से ना गई तीव्राइन देखे तो दूसरे दिन और रहन जरूर दें। आओ ना हमार पतो ही देखे, कई दिन बीती तो है फुर्सत में आनी लेता। अब घुघुट खोल खोल पतो दिखाओ। 6 महीना बीता, अब पतो है को दिखाई कि खलिया में क्यों मिल गई। का हो तोरे पतो ही का हाल में आज ढेर दिन हो मिले ना है। नाव जिन लोकर मोह देख ले आए ना का हो मुहे में 6 महीना वही तुम्हारा हाथ खोल खोल दिखावत रहू। 6 महीने मोह देख ले आए ना। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। लेकिन अब गावा का कर दू, अब तो फसल हो मांगूंगा, पूरा भजन हो। सासु मोरी देवी ससुर मोर देवता, पति जी के विष्णु बनैबे, तीर्थ करे बाहर ना जइबे। पति जी अब
अब देखा अगली लाइन और जुलूम में एकदम करेजा थान के गावल परे बैलूम एकदम कम हो जाए, आप लोग अनुभव करिएगा। जेठ मोर शंकर जेठानी मोर गौरा, तो आप सब दर्द हम समझत। बाबा गोली मार देता तो इतना तकलीफ न हो जितना ही भजन गवाए हो। ये शंकर जेठान गौरा मौका मिले जहर घोल के रह गई जावा हो। जेठ मोर शंकर जेठान मोर गौरा, जेठ मोर शंकर जेठानी मोर गौरा, लौकी दुर्गा नहीं करे बाहर नहीं राज पिता बनु बाहर ना चलिए, लौकी दुर्गा नहीं करे बाहर नहीं दुर्गा बनई करे बाहर ना जाइए, रही मंदिर बनई करे बाहर नहीं मंदिर बनई करे बाहर ना जाइए, अंगना के लिखबई सरवा के लिखबई, अंगना के लिखबई सरवा लिखबई, लक्ष्मी बेटियना चलैबे करे बाहर ना जइबे, लक्ष्मी बेटियना चलैबे करे बाहर ना जाइए, रही मंदिर बनैबे करे बाहर ना जइबे, मंदिर बनैबे करे बाहर ना जाइए, मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजा के, मीठी मीठी बोलिया के घंटी बजा के, भगवान भोग लगैबे करे बाहर ना जइबे, हवा के भोग लगैबे करे बाहर ना जाइए, हवा के भोग लगैबे करे बाहर ना जाइए, और जिस परिवार का वातावरण ऐसा हो जाएगा देवियों, वहाँ क्या स्थिति होगी। पार ब्रह्म के पालक बना के, पार ब्रह्म के बालक बना के, पार ब्रह्म के पालक बना के, पार ब्रह्म के बालक बना के, दुनिया में अपने खिले करे बाहर ना जइबे, दिया में अपने बनैबे करे बाहर ना जाइए, मंदिर बनैबे करे बाहर ना जाइए, मंदिर बनैबे करे बाहर ना जाइए, मंदिर बनैबे करे बाहर ना जाइए, व्यापक ब्रह्म निरंजन अभिगत विगत विनोद सोज प्रेम भगति बस कौशल्या की को, पार ब्रह्म की बालक बना के गोदिया में बने चले। एक दिन मैया दुलार रही थी राम जी को अपनी गोद में लेके, बहुत हंस रही थी कौशल्या जी। राम जी ने कहा मैया हमको तू देख के इतना हंस क्यों रही है, हमारे मुंह में कुछ गड़बड़ी है क्या। कौशल्या मां ने कहा नहीं राघव, मैं आज जिस आनंद और सुख का अनुभव कर रही हूं वो आनंद तुम भी नहीं पा सकते कभी जीवन में। भगवान ने कहा मैया तू भूल रही है, मैं भगवान हूं और भगवान के लिए क्या संभव हो सकता है कि तुम पा रही हो हम नहीं पा सकते। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ परमेश्वर। कौशल्या ने कहा है राम ब्रह्म को बालक रूप में
अपनी गोद में दुलारने का क्या सुख और आनंद मिलता है, इस आनंद का अनुभव तुम कर सकते हो? क्योंकि जब आप हृदय ब्रह्म हो, भगवान हो, तो भगवान को गोदी में बालक रूप में दुलारने का आनंद और सुख आप नहीं पा सकते। अनेकानेक प्रकार से भगवान अपनी बाल लीला के द्वारा पूर्ववासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। यही विधि सुख पावहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। पावन मृग मारहि जिय जानी, नृप दशरथ ही दिखावहि आनी। कदाचित किसी कारणवश जो ऋषि मुनि संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा जड़ भरत की तरह मृग योनि में चले गए हैं, अंतमति सो गति, उनका उद्धार करने के लिए भगवान लीला के माध्यम से पावन मृग, सभी मृगों को नहीं, पावन मृग मारहि जिय जागा, अर्थात ऋषियों की आत्मा को मृग योनि से मुक्त करने का अभियान। कभी न कभी व्यक्ति का पुरुषार्थ जीवन में जवाब दे ही जाता है। कितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, ध्यानी हो, बलिदानी हो, स्थिति एक दिन ऐसी आ जाती है कि मान लेना पड़ता है कि जीवन का हर कार्य पुरुषार्थ साध्य नहीं है, अपितु भगवत कृपा साध्य है। बिना भगवान की कृपा के पुरुषार्थ के द्वारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये जीवन में कहीं न कहीं सबको मानना पड़ता है। विश्वामित्र ने भी मान लिया, बहुत बड़े महात्मा, गायत्री मंत्र के अधिष्ठाता, त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग की रचना करने वाला सामर्थ्यवान व्यक्तित्व, लेकिन एक दिन उनको भी मानना पड़ा कि जीवन का हर कार्य पुरुषार्थ से नहीं होगा। यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं हमारी सुबाहु निशाचर लोग। तो विश्वामित्र जी महाराज ने विचार किया कि पुरुषार्थ जो जवाब दे गया है तो क्या करें? बोले अब हरि की शरणागति, ईश्वर कृपा के बिना भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो विचार आया कि भगवान मिलेंगे कहां? तो भगवान ने भी बड़ा सुंदर कटाक्ष किया कि जिस कुल खानदान को छोड़ के गए हो उसी क्षत्रिय कुल में हम मिलेंगे। जिस आश्रम को आपने छोड़ा है गृहस्थ आश्रम को, उसी गृहस्थ आश्रम में मिलेंगे। जरूरत हो तो आके मांग लीजिए। विश्वामित्र जी महाराज तुरंत चल पड़े राम लक्ष्मण को लेने के लिए। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि ननेश्वर पापी। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, और हरि अवतरे वो हरन महि भारा। विलंब नहीं किए शुभ कार्य में, एहि विधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। पहुंच गए कहां? महाराज दशरथ के राज्य में। पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी जब जाते हैं तो कुछ गड़बड़े होता है। एक बार इसके पहले गए थे तो हरिश्चंद्र की ऐसी विकट परीक्षा लिए महाराज। काशी में ले जाके कल्लू डोम के घर बिकवा दिया। चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र आज हरिया बन गए। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बिखरे हुए बाल, एक लाठी और लालटेन लेके श्मशान घाट पे मरघट की रखवाली कर रहे हैं।
समय कितना बलवान होता है प्यारे। वक्त संसार से आधार छीन लेता है, वक्त मझधार से पतवार छीन लेता है। वक्त पर बुरी नजर मत डालो, क्योंकि वक्त चंगेज की तलवार छीन लेता है। समय ने किसी को छोड़ा नहीं। टाइम इज ब्रेव इन दिस वर्ल्ड। समय के झंडे के नीचे बड़े बड़े महारथी आ जाते हैं। रावण पहले दिन जो है कौतूहल बस चला गया रणभूमि में, बोला सेना मरेगी, नुकसान होगा। वो दो तपसी ही है ना, मैं ही चलता हूं पहले दिन, और एक ही दिन में खेल खत्म करके दोनों तपसियों का वध करके चला आता। बड़े अहंकार के साथ बाजा गाजा बजा विजय डंका महाराज। निशाचर लोग पहुंचाने चले, रथ में आरूढ़ होके अस्त्र शस्त्र लेके रावण आया राम जी को मारना। और राम जी ने ऐसी विचित्र लीला किया, अस्त्र शस्त्र काट दिए, रथ घोड़े सब विध्वंस हो गए, रावण लहूलुहान हो गया, घायल हो गया, शरीर में तमाम घाव हो गए। एकदम बिना अस्त्र शस्त्र के रावण निहत्था खड़ा है। राम जी ने कहा, लंकेश तुम्हारे निशाचर जाति का धर्म नहीं है कि निहत्थे पर वार न किया जाए, लेकिन हम क्षत्रिय हैं, हम किसी योद्धा निहत्थे योद्धा पर वार नहीं करते। तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, युद्ध की थकान है, शरीर घायल है, जाओ औषधि का लेप करो, विश्राम करके कल फिर अस्त्र शस्त्र लेके आना। रावण चला महाराज, जिस रास्ते से गया था अहंकार में फूला हुआ कि अभी चल के सब काम निपटा देंगे, उसी रास्ते से सिर लटकाए बिना बाजा गाजा के पैदल लौटा। आया अपने राजमहल में, बिस्तर पे पड़ा है, मंदोदरी आई औषधि का लेप लेकर।